गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज। मेरा नाम मनोज साहू है और हम आज से पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति के बारे में। छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम इसको देखने का, सिलेबस को समझने का प्रयास करें तो हम सिलेबस में देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, उसमें कला संस्कृति एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग हर साल 5 से 7 प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन वाला जो सिलेबस है, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ आयोग की परीक्षा हो या फिर व्यापम की परीक्षा हो या फिर अन्य जो विभागीय परीक्षाएं होती है उन सभी में, जैसे कि विभागीय परीक्षा में आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर का होने वाला है या फिर विद्युत विभाग की कोई परीक्षा होती है, उसमें छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसको हम लोग 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ इतिहास का। दूसरा पोर्शन रहेगा इसमें छत्तीसगढ़ भूगोल का। तीसरा पोर्शन रहेगा इसमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति। एवं जनजातियां। चौथा पोर्शन रहेगा इसका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। और लास्ट पोर्शन रहेगा पंचायती राज और नगरीय निकाय। अभी जो हम सीरीज़ जो चलाने वाले हैं उसमें हम फोकस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति एवं जनजातियों को। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो सेशन होगा उसमें हम 3 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहला पोर्शन रहेगा छत्तीसगढ़ में लोक कला से संबंधित जो लोक कलाकार हैं वो। दूसरे रहेंगे शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो लोक कलाकार हैं वो। और तीसरा पोर्शन जो रहेगा रंगकर्मी है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख रंगकर्मी हैं। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों में देखें तो शास्त्रीय संगीत में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो राजा चक्रधर सिंह का नाम आता है। राजा चक्रधर सिंह हम सभी को पता है कि रायगढ़ के राजा थे। वो लोक कला के महान संरक्षक थे। इनके पिताजी भी लोक कला के महान संरक्षक थे। उनका नाम है राजा भूपदेव सिंह। राजा चक्रधर सिंह का जन्म जो हुआ था गणेश चतुर्थी के दिन 1904 में हुआ था। और यदि हम राजा चक्रधर सिंह जी के बारे में बात न करेंगे तो उसमें उनका जो संबंध था कला के क्षेत्र में वो कथक एवं तबला वादक, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा यदि हम राजा चक्रधर सिंह की शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे, लोक कला में उन्होंने कहाँ से कौन सी शिक्षाएं ली हैं, तो उन्होंने जो संगीत की शिक्षा ली है वो लाल नारायण सिंह जी से ली है, वो उनके चाचा थे। दूसरा, उन्होंने नृत्य की जो शिक्षा ली थी वो सीताराम जी से ली थी। और तीसरा जो था पखावज की शिक्षा, वो राजा लक्ष्मण सिंह जी से लिया था। पखावज आप सभी को पता होगा, पखावज एक ढोलक होता है, वही रहता है इसमें। अगर साहित्य में राजा चक्रधर सिंह का योगदान देखें तो उनकी बहुत सारी रचनाएं रही हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारी है पर वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जितना भी हम देखने वाले हैं आज यहाँ पे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है तालतोय निधि। इसकी विशेषता ये है कि 30.5 kg इसका वेट है और इसमें तालों की व्याख्या और नृत्य के बारे में वर्णन है। दूसरा है नर्तन सर्वस्व, ये कथक से संबंधित है और इसका जो आधार है विशाखदत्त की रचना नर्तन रहस्य से लिया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण इसकी रचना है तालबल पुष्पाकर। चौथा है राग रत्न मंजूषा। पांचवा है बैरागढ़िया राजकुमार। और ये 2 जो कविताएं हैं, जोसे फरहत और निगाहे फरहत, ये इनकी उर्दू कविताएं हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स और है, जैसे इनको संगीत सम्राट की उपाधि दी गई थी लखनऊ संगीत सम्मेलन में, जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे 1939 में। ये पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 से 5 बार व्यापम की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण इसके बारे में ये है कि राजा चक्रधर के नाम से राजा चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। ये इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत जो किया था वो राजा भूपदेव सिंह जी ने किया था, जो इनके पिता थे। राजा चक्रधर सिंह जी ने कला को संरक्षण देने के लिए बहुत कई महान जो कलाकार हैं उनको संरक्षण दिया था। उसमें से जो प्रमुख नाम है वो पंडित कार्तिक राम का है, इसके अलावा फिरतू महाराज और ये पंडित कल्याण दास। इसको भी पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो दूसरा नाम है कला के क्षेत्र में, साहित्य कला के क्षेत्र में, वो है पचकौड़ प्रसाद पांडे जी का नाम, पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे जी। इनका जो जन्म हुआ था वो जांजगीर चांपा में हुआ था और इनको बाजा मास्टर की उपाधि दी थी बैरिस्टर छेदीलाल जी ने। इसकी और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर शैली के वादक एवं गायक थे। ये बेसिकली हारमोनियम वादक थे। इसके अलावा देखें इसके बारे में तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, आप सभी को पता होगा हिस्ट्री में त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, तो उसमें संगीत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित पचकौड़ प्रसाद पांडे। इसके अलावा इनकी एक रचना भी है संगीत भास्कर। इसके अलावा कुछ और कलाकार रहे हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में याद करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें जो प्रमुख नाम आता है वो है कमल नारायण सिंह जी का। ये रायगढ़ रियासत के राजा हुआ करते थे और इनका जो कला क्षेत्र था वो पखावज था, पखावज बजाते थे ये। और इनकी एक रचना है कमल प्रकाश रागमाला। हमारे जो इतिहास में एक साहित्यकार रहे हैं लाल प्रद्युमन सिंह, उनकी एक रचना रही है नागवंश का इतिहास। उसमें उन्होंने इनके बारे में वर्णन करते हुए कहा था कि जो ये जब पखावज बजाते हैं कमल नारायण सिंह तो हाथी भी झूमने लगते हैं करके, तो लाल प्रद्युमन सिंह ने इनका वर्णन किया है। दूसरा है राजा भूपदेव सिंह, इनके बारे में भी देखें हम लोग कि ये राजा चक्रधर सिंह के पिता थे और रायगढ़ जिले से संबंधित है और तबला वादन इनका प्रमुख कला क्षेत्र रहा है। तीसरा अगर हम लोग देखें बुद्धादित्य मुखर्जी जी, ये भिलाई में इनका जन्म हुआ था, दुर्ग जिले के अंतर्गत आते हैं। इनका जो क्षेत्र रहा है वो रहा है सितार वादक का। सितार में ये महत्वपूर्ण सितार वादक थे, बहुत फेमस ही सितार वादक थे। और इनकी विशेषता ये रही कि हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था और पहले भारतीय थे ऐसा परफॉर्मेंस देने वाले आउट ऑफ इंडिया। दूसरा इनका महत्वपूर्ण विशेषता ये था कि सितार पर टप्पा बजाते थे और ऐसा प्रयोग करने वाले भी वो पहले भारतीय थे। तो ये बुद्धादित्य मुखर्जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 3 चीज़ें। इसके अलावा हम लोग देखेंगे सुलक्षणा पंडित के बारे में। सुलक्षणा पंडित का जन्म जो हुआ था रायगढ़ जिले में हुआ था और ये पार्श्व गायिका है एवं ये एक्टिंग भी करती है, अभिनेत्री भी थी ये। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है जो परीक्षा में आते हैं कभी कभी सही जोड़ी में, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। शास्त्रीय कलाकार हैं ये। कथक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम आता है आरती जैन का। इसके अलावा तबला वादन में सोहन दुबे एवं नत्थे खान का नाम बहुत ही प्रचलित है। वायलिन में तुलसीराम देवांगन। सितार में है विमलेंदु मुखर्जी, ये बुद्धादित्य मुखर्जी के भाई रहे हैं। इसके अलावा बांसुरी में है संतोष टॉक जी का नाम। फिर है जल तरंग, इसमें राजेश गनौद वाले का नाम ही बहुत प्रमुख है। इसको परीक्षा में सही जोड़ी मिलाने में पूछ देता है कभी कभी, तो इसको याद रख लीजिएगा आप। इसके अलावा हम लोग लोक कलाकार को देख लेते हैं। शास्त्रीय संगीत में अभी जो पढ़े वो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो लोक कला से संबंधित है। इसमें जो प्रमुख नाम है वो है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी का। इनका जन्म हुआ था बघेरा दुर्ग में। छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक कहे जाते हैं ये। देहाती कला मंच की स्थापना इन्होंने की थी 1951 में और चंदैनी गोंदा की स्थापना किया था 1971 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। कारी का मंचन किया है इन्होंने 1983 में। कारी आप लोग को पता होगा, ये कहानी है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, कारी भी पूछ सकता है पेपर में, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है।
दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है लोक कला में दाऊ महासिंह चंद्राकर जी का। इनका जन्म हुआ था आमदी में, दुर्ग जिले के। लोक कला के पुजारी कहे जाते हैं। सुनहा बिहार इनकी प्रमुख संस्था है। इसके अलावा देखेंगे तो इन लोरिक चंदा को खड़े साज शैली में प्रस्तुत किया था इन्होंने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी पुस्तकों में मिलता भी नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको कभी पूछ सकता है। तीसरा जो नाम है महत्वपूर्ण नाम, वो दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी का है। इनका जन्म हुआ था राजनांदगांव के रवेली गांव में। इनका जो संस्था था, इन्होंने जो पार्टी बनाई थी नाचा पार्टी, उनका नाम है रवेली नाचा पार्टी। चौथा प्रमुख नाम है झाड़ू राम देवांगन जी का। इनका जो जन्म हुआ था दुर्ग जिले के बासिन गांव में हुआ था, और इनको पंडवानी का जनक या गुरु कहा जाता है इनको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यापम के लगभग बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसको। इसके बाद है तीजन बाई। तीजन बाई अब सभी को पता होगा, पंडवानी में बहुत बड़ा ही नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इनका जन्म हुआ था पाटन, दुर्ग के पाटन गांव में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला रही है, और ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। इसको याद रख लेंगे आप लोग। पद्म विभूषण तो 2019 में मिला है, पद्म भूषण 2003 में, और पद्मश्री 1987 में मिला था। कापालिक पंडवानी शैली की कलाकार हैं ये। दो शैलियाँ होती हैं, आप लोग को पता होगा, जब हम लोग पंडवानी को पढ़ेंगे, लोक कला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल देख लेंगे। पंडवानी में कापालिक शैली होती है और वेदमती शैली होती है। छठवां जो प्रमुख नाम है लोक कला में, वो सुरुजबाई खांडे जी का नाम है। ये भरतरी की बहुत ही फेमस गायिका हैं। इसके अलावा ये चंदैनी और ढोला मारू का भी गायन करती हैं। देवदास बंजारे, ये पंथी नर्तक है, बहुत ही फेमस है ये। इनका जन्म हुआ था सांकरा में, धमतरी जिले के। फिर है फिदाबाई मरकाम, लोक कलाकार है ये, और रवेली नाचा पार्टी नया थिएटर से संबंधित रही है ये। इनका एक महत्वपूर्ण बात है कि इनको 1988 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर, इनका वास्तविक नाम मोक्षदा चंद्राकर है। अभी वर्तमान में ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति भी हैं। दाऊ महासिंह चंद्राकर की सुपुत्री हैं ये। 12 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने अपना गायन आरंभ कर दिया था। इनको पद्मश्री मिला है 2016 में, और इनकी संस्था का नाम है चिन्हारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संस्था, इसको देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नाम आता है PR उरांव का। ये प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। बहुत कम ही प्रशासनिक अधिकारियों का नाम लोक कला के क्षेत्र में जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PR उरांव कलाकार एवं संगीतकार रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, और रायपुर में इन्होंने रायपुर लोक कला मंच की स्थापना की थी। इसके बाद है बरसाती भैया। बरसाती भैया जो है, इनको उद्घोषक कलाकार कहा जाता था। इनका जो मूल नाम है केसरी प्रसाद वाजपेयी है। अब हमारा लास्ट पोर्शन है आज का, प्रमुख रंगकर्मी। रंगकर्मी में सबसे जो बड़ा नाम है वो है हबीब तनवीर जी का। हबीब तनवीर जी का जन्म 1923 में रायपुर जिले में हुआ था। इनकी दो प्रमुख संस्थाएं हैं। एक है हिंदुस्तान थिएटर, जो दिल्ली में बनाया था उन्होंने 1954 में। दूसरा है नया थिएटर, जो बनाया था 1959 में। इनको पद्म भूषण एवं पद्मश्री दोनों मिल चुका है। 1983 में इनको पद्मश्री मिला था, और 2002 में पद्म भूषण मिला था। इसके अलावा ये इप्टा से भी संबंधित रहे हैं। इप्टा एक थिएटर एसोसिएशन है जो राष्ट्रीय स्तर पर है। इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार का मंचन इन्होंने किया है। ये सभी कहानियाँ हैं, इस पर इसका मंचन किया है इन्होंने, हबीब तनवीर जी ने। इसके बाद है सत्यदेव दुबे। सत्यदेव दुबे जी का जो जन्म है वो बिलासपुर में हुआ था, और इनको 2011 में पद्म भूषण दिया गया था। शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष, ये भी बिलासपुर जिले से संबंधित है। इनकी प्रथम नाटक रही है मूर्तिकार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग डॉक्टर शंकर शेष के बारे में। पहली नाटक रही है इसकी मूर्तिकार। दूसरी नहीं, और जो फेमस जो नाटक रहे हैं इनके, घरौंदा रहा है, दूरियां, अरे ओ मायावी सरोवर, रक्तबीज, ये कुछ अन्य नाटक है इसके। और इनकी एक उपन्यास रही है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अशोक मिश्र, इनका जन्म रायपुर में हुआ था। इन्होंने भारत एक खोज एवं सुरभि, ये धारावाहिक है, इनकी पटकथा लिखी है। इसके अलावा अनूप रंजन पांडे, जो अभी हाल ही में आप बहुत सुनते होंगे इनका नाम। इनका जो जन्म है वो बिलासपुर जिले में हुआ है। बस्तर बैंड की स्थापना इन्होंने की है। 2019 में इनको 2019 में पद्मश्री दिया गया था। नागोराव शेष,
ये शंकर से इसके पिताजी रहे हैं। इनका जो योगदान है वो ये रहा है कि सबसे पहला थिएटर छत्तीसगढ़ का जानकी विलास पैलेस, इसकी स्थापना की है। ये जो लोक कला में जितना भी आज हम लोग देखे हैं उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसको देखने का प्रयास, समझने का प्रयास करते हैं। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि किसने कौन सी संस्था बनाई है और लोक कला से कौन कौन संबंधित रहे हैं, पंथी नर्तक कौन रहे हैं या भरथरी की प्रमुख गायिका कौन रही है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन रहते हैं। जनरली व्यापम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में देखें, मेंस में देखें तो मेंस में इसके 2-3 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो ये, इसमें जो प्रमुख कलाकार है उसको आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे राजा चक्रधर के बारे में पूछा जा सकता है 4 नंबर में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे करके। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे राजा चक्रधर जी के बारे में, इसको जब भी हम लोग मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो 2-3 चीज़ें हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगर संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जा रहा है तो व्यक्तिगत परिचय लिख सकते हैं इनका, जो आज हम लोग देखें। दूसरा, साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान देख सकते हैं हम लोग, जो भी इनकी रचनाएं हैं। तीसरा, इनके बारे में बता सकते हैं कि इन्होंने किन किन कलाकारों को संरक्षण दिया था, जो हम 3 नाम पढ़े, फिरतू महाराज, कल्याणदास और कार्तिक। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि संगीत सम्राट, ये बता सकते हैं हम लोग, और चक्रधर समारोह के बारे में। इसको आप पृष्ठभूमि बना के बिल्कुल बता सकते हो, 4 नंबर में भी, 8 नंबर में भी। दूसरा, इसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है लोक कला में इसमें कि कला संस्कृति के बारे में 8 नंबर में पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की का विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो आप उनमें ये सब कोट कर सकते हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बना के। और इसके अलावा निबंध में भी पूछा जा सकता है, तो निबंध में भी हम इन सब चीज़ों को डाल सकते हैं। कंपटीशन विंग की तरफ से अभी ज्ञान समर प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है, तो आप बिल्कुल इसमें एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे कंपटीशन विंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।